हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? जैसे कि मैं पहले आपको वेक्टर के बारे में डिस्कस किया था, उसके एडिशन सब्सट्रैक्शन के बारे में चर्चा हुई थी। अब हम आपको वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बताएंगे। देखिए, अगर आप हमारे चैनल को देखना चाहते हैं तो आप जस्ट यूट्यूब चैनल में जाइए और टाइप कीजिए धर्मा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आपको हमारे सारे वीडियो मिल जाएंगे और एक एक टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है वो सब आपके सामने आ जाएंगे। तो आप एक सीक्वेंशियल स्टडी करने के लिए आपको सारे वीडियो देखने पड़ेंगे, तब जाके आपको चीजें क्या होगी अच्छी तरह से समझ में आएंगी। तो आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे वो है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। राइट, आज क्या हम पढ़ेंगे? वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। देखिए, जैसे कि मैं बार बार आपको बताता हूं कि जो वेक्टर अलजेब्रा होता है वो डिफरेंट होता है नॉर्मल अलजेब्रा से, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है, इसलिए इसका जो अलजेब्रा होता है वो बिल्कुल नॉर्मल अलजेब्रा से क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे वो है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन यानी वेक्टरों का गुणन कितने तरीके से होता है? दो तरीके से होता है, यानी वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आर टू टाइप। पहला क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। ये पहला जो है स्केलर प्रोडक्ट, इसको अपन डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है, यानी स्केलर प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। राइट। और दूसरा जो वेक्टर है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वो क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। और इसको अपन क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए, ये दो तरह का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है। हम बारी बारी से दोनों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जिस पर हमें चर्चा करनी है वो क्या है? स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। चलिए, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। राइट। देखिए, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, इसको हम समझाने के लिए आपको बताएंगे कि हमने दो वेक्टर लिए ए और बी। वी हैव टू वेक्टर ए एंड बी। राइट। तो इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट डिफाइन होता है यानी स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होता है? ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। राइट। तो ये जो है दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है, यानी कि जब हम दो वेक्टरों को का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें जो क्वांटिटी मिलती है वो क्या मिलती है? स्केलर क्वांटिटी मिलती है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। व्हेन वी आर गोइंग टू प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर वी आर रिसीविंग a scalar quantity, such kind of product is known as dot product। कहने का मतलब ये है कि जब हम दो सदिशों का हम अदिश गुणन लेते हैं तो उसमें हमें अदिश प्राप्त होता है। इट्स वेरी क्लियर, इफ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई टू वेक्टर हैविंग डॉट प्रोडक्ट वी आर गेटिंग अ स्केलर क्वांटिटी। सच काइंड ऑफ ऑपरेशन इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। राइट। तो देखिए, ये इसको आप समझ गए, ये डिफिनीशन है। और इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको और बताना चाहूंगा। ले लीजिए, वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी है। राइट। ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, और इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है? थीटा है। राइट। तो हमारे पास कितने वेक्टर हो गए? दो, ए और बी। अब देखिए, जो इसका जो वेक्टर बी का जो कंपोनेंट होगा किस दिशा में? वेक्टर ए की दिशा में, वो क्या होगा? बी कॉस थीटा। राइट। आपको दिख रहा है वेक्टर बी का ए के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो क्या है? बी कॉस थीटा है। तो स्केलर प्रोडक्ट ऐसे भी डिफाइन हो सकता है कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड तथा दूसरे वेक्टर का वेक्टर ए की दिशा में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो प्रोडक्ट होता है वही किसके बराबर होता है? ए डॉट बी के बराबर होता है। तो आपको ये बता दिया गया है कि बी कॉस थीटा इज नथिंग, इट इज ए कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर बी अलोंग द वेक्टर ए।
राइट। तो ये हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट। इसको कैसे समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, वो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए कोई बॉडी है हमारे पास जिसको हमने यहां रखा हुआ है, राइट। किसी सरफेस पे हमने एक बॉडी ले ली है, उसको रखा है, इस पर हमने जो है एक फोर्स लगाया है और बॉडी जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो रही है, फोर्स लगाने से शिफ्ट हो रही है, राइट। कितनी शिफ्ट हो गई, क्योंकि हमने अगर बल लगाया, हमने फोर्स लगाया, तो बॉडी के अंदर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसको हमने डी से रिप्रेजेंट कर दिया, इज दैट क्लियर। और फोर्स जो है ऐसे हमने एफ लगा दिया, राइट। तो फोर्स एफ का इस दिशा में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, एफ कॉस थीटा। समझ गया, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया और ये है फोर्स। यानी इफ वी अप्लाई अ फोर्स ऑन ए बॉडी, this is a body which is movable in this particular direction. After applying the force, this will shift from one position to second position, and during this they can cover the displacement d. Now the vector is defined as the dot product of these two vectors, f dot d equals to how much, f d cos theta, right, f d cos theta. अब आपके सामने दिख रहा है, नहीं, साफ साफ दिख गया कि हमने किया क्या, इस बॉडी पे फोर्स लगाया F, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ D। तो आपको पता है फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आपको मालूम है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो विस्थापन स्वाभाविक है, तो विस्थापन हो गया, बल लग गया, तो क्या निकल के आएगा, कार्य। और कार्य क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। आई थिंक इट इज क्लियर। आपको ये समझ में बात आ रही होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कि दो वेक्टरों का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया तो हमें जो क्वांटिटी मिल रही है, जो राशि प्राप्त हो रही है, वो कैसी है, स्केलर है, यानी वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। फिर से हम इसको रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। हमारे पास एक बॉडी है जिस पर हमने फोर्स F लगाया, ठीक है। फोर्स लगाने के बाद बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, D। क्लियर कट है, देखिए D डिस्प्लेसमेंट है, बॉडी पहली पोजीशन में थी, फोर्स लगाने के बाद दूसरी पोजीशन में आ गई है, क्योंकि ये बॉडी मूवेबल है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और फोर्स कितना लगाया हमने, F, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, D। तो फोर्स इंटू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो ये किसके बराबर होगा, इस वेक्टर का, इस वेक्टर के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो क्या है, F cos थीटा है, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड D, राइट। तो ये हो गया F D, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू F D cos थीटा, राइट, एंड दिस इज इक्वल्स टू वर्क। तो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो यानी दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट लिया गया तो हमें जो राशि प्राप्त हो रही है, हमें जो क्वांटिटी मिल रही है, वो कैसी है, स्केलर है। इसी वजह से हम इसको स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि जब हम बल लगाते हैं यानी फोर्स लगाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है तो कुछ कार्य होता है, और कार्य हमें प्राप्त हो गया, और कार्य क्या है, एक अदिश राशि है। चलिए हम इसके 3 केसेस के बारे में चर्चा करेंगे कि अगर हम थीटा की वैल्यू चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट मिलता है वर्क के ऊपर, ये हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसको समझिए कि हमने जब फोर्स लगाया, किस पे फोर्स लगाया, बॉडी पे। अगर मान लीजिए ये थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री है, यानी जिधर बॉडी डिस्प्लेस हो रही है उधर ही हमने फोर्स लगाया, यानी द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइंग द फोर्स along the displacement directions, then theta equals to 0, यानी F और D दोनों क्या है, पैरेलल हो गए। जब पैरेलल हो जाएंगे तो F डॉट D, इसका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, F D। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी F D, F डॉट D इक्वल्स टू F मॉड ऑफ D। ये किसके बराबर हो रहा है, ये इसके मैग्नीट्यूड के बराबर हो जा रहा है, दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो रहा है, और ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां आपको मिल गया क्या, F डॉट D इक्वल्स टू F D। इट मींस द डिस्प्लेसमेंट एंड अप्लाइंग फोर्स वर्किंग इन सेम डायरेक्शन, इट मींस बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट।
अब हम आपको बताने जा रहे हैं इसका जो दूसरा कंडीशन है, इसको ध्यान से सुनिए और समझिए, और इस पर एक बहुत अच्छी कहानी भी हम आपको बताएंगे, इसको भी समझिएगा। सेकंड केस को, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगर फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा, कितना कार्य होगा, ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, आपको मालूम है F डॉट डी इक्वल्स टू F डी कॉस 90। कॉस 90 मीन्स 0, तो F डॉट डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो गया। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात निकल के सामने आई है कि अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो वर्क डन कितना हो गया, 0। इस पर एक बहुत अच्छी कहानी भी है। एक विद्वान जो साइंटिस्ट थे वो गए वहां पे रेलवे स्टेशन पे और कुली को बोले कि मेरा सामान लेके स्टेशन के बाहर चलो। वो बेचारा अपना सामान रखा और लेके बाहर जा रहा था। जब बाहर गया तो वक्त पूरा हो गया, उसने सामान पहुंचा दिया जहां पहुंचाना था। फिर उसने पैसे की मांग की तो उसने कहा कि तुमने कार्य तो किया नहीं है, क्योंकि कुली के सर पे क्या था, बॉक्स था उनका। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो गए, दोनों जो है परपेंडिकुलर हो गए, तो वर्क डन क्या हो गया, 0। तो जो विद्वान वैज्ञानिक ने कहा कि तुमने तो कोई कार्य किया ही नहीं, तो पैसे किस बात के। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कंफ्यूजन में, क्योंकि एनर्जी तो उसकी लगी ही, क्योंकि वो वहां से सामान को लाया वहां तक पहुंचाया, लेकिन वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया। राइट। तो ये कहानी बहुत पहले की है जो आपको मैंने बताया। तो ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरे कंडीशन की हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। अगर ये दोनों अपोजिट में हो, यानी थीटा बराबर क्या हो, 180 डिग्री, यानी फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इसमें हो रहा है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ डी इक्वल्स टू एफ डी कॉस 180। कॉस 180 कितना होता है, -1। कितना होता है, -1। तो ये कितना हो जाएगा, एफ डी इक्वल्स टू माइनस एफ डी हो गया। राइट। तो ये 3 कंडीशन थी जिसकी चर्चा हमें आपके सामने करनी थी। अब आपको समझ में आ गया होगा, और मैं जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसके बारे में कल चर्चा करूंगा। और ध्यान रखिए, हमारे सारे वीडियो को आप देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपकी चीजों को समझ में आसानी से आएगा। और हमारे चैनल को देखने के लिए आप उस डायल कीजिए और लिखिए उस पर धर्मा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, तो आपको जो है हमारे सारे वीडियो आ जाएंगे, और उसमें आप स्टेप बाय स्टेप वेक्टर का डिफिनीशन से लेके वेक्टर ऑपरेशन तक की बातें आपको प्राप्त हो जाएंगी, आपकी जानकारी में आ जाएगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।